नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ भारतीय समाचार। आज चास प्रखंड के मानगो पंचायत के मानगो चौक में हम क्रॉस कर रहे थे। यहाँ पर हमें कुछ बुजुर्गों के, कुछ अभिभावकों के हमें भीड़ नजर आई। जब हमें भीड़ नजर आई तो हम भीड़ की ओर जब बढ़े हैं तो हमें इस उषा एकेडमी स्कूल के भीतर में हमें एक झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बैनर तले जो अभिभावकगण है यहाँ पे हमें बैठक करते हुए या फिर बैठक बुलाए गए हैं और कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज की जो बैठक इस बैनर के तले की जा रही है ये क्या है और ये किस प्रकार की बैठक करके क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के जो संस्थापक एवं महामंत्री है, उनका नाम हो गया पुष्कर महतो जी। उनसे बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ये भीड़ कैसी है और किस प्रकार की रणनीति यहाँ तैयार की जा रही है। नमस्कार सर आपको। नमस्कार, जोहार। जोहार। क्या है सर ये झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष? झारखंड आंदोलनकारी यहाँ पर जितने लोग जुटे हैं ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये राज्य बनाने वाले लोग हैं। आज ये राज्य बनाए हैं, ये झारखंड राज्य को बनाने वाले लोग हैं। ये झारखंड में अपनी अलग पहचान नहीं हुई है, उनकी अलग आइडेंटिटी नहीं हुई है जांच अधिनियम 1952 के तहत में, और इनको संविधान की धारा 3A के तहत में जो संवैधानिक मूल्य, अधिकार, माय माटी का, भाषा, संस्कृति के आधार पे हमारी जो पहचान होनी चाहिए नहीं मिली है, उसी को लेकर हम लोग आज जमा हुए हैं कि विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र शुरू होगा। उस सत्र के दौरान हम लोग बड़ी संख्या में एक आंदोलन करने के लिए रांची के विधानसभा हम लोग घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उसके अलावा हम लोग कई चरण में हम लोग अलग अलग जिला में, प्रमंडलों में भी, दुमका बंद, बोकारो जिला बंद, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल बंद करने के लिए भी रणनीति बनाएंगे और ये आंदोलन को धारदार देंगे। चूंकि आंदोलन की मिट्टी झारखंड रही है और आंदोलन की भाषा ही सभी समझते हैं और यहाँ के लोगों की भाषा को नहीं समझते। यहाँ गूंगी, बहरी और अंधी सरकार है। यहाँ पर फिर से एक उलगुलान करने की जरूरत है और जरूरत पड़ेगा तो फिर से थाना उड़ाना पड़ेगा। थाना उड़ाएंगे, रेल में आग लगाना होगा, आग लगाएंगे, जो भी करना होगा, जिस हद से भी पार करना होगा। मरने से पहले जीने का अंदाज बदलेंगे साथी, और अपना हक अधिकार लेके रखेंगे। अपने बच्चों के हक अधिकार को जीते जी स्थापित करके जाएंगे। सरकार से क्या क्या मांग है सर आपकी? क्या मांग को लेकर? सरकार से हमारी एक सूत्री मांग है कि राजकीय मान सम्मान और अलग पहचान हम लोगों की मिलनी चाहिए। रोजी रोजगार की गारंटी, नियोजन की गारंटी होनी चाहिए और हम लोगों को सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपया मिलना चाहिए साथी। और सभी आंदोलनकारियों को जेल गया है, नहीं गया है, जेल जाने की बाध्यता समाप्त करो और सबको समान रूप से अधिकार देने का काम करो। इस राज्य में मुख्यमंत्री 11 बार से लेकर 5 से 11 बार लोगों का वेतन भत्ता में बढ़ोतरी हो गया, लेकिन झारखंड आंदोलनकारियों के ये सरकार सुध नहीं ले रही है। इसलिए आज लोग आक्रोश में है आंदोलनकारी और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार है। देख लीजिए, जो चल नहीं पा रहे हैं लाठी लेके भी आज हम लोग के बीच में आए हैं। आज भी वही आंदोलनकारी है जिनके दांत में आज भी दम है, नाखून में आज भी वो ताकत है। ये नहीं, सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम लोग किसी भी हद को पार करेंगे साथी। आगे चल करके झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इसको पार्टी में तब्दील करने वाले हैं। और देखिए, वो परिस्थिति जैसी परिस्थिति आएगी, स्थितियां बनेगी, हम लोग उस हद को पार करेंगे साथी। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग खुद अपनी पहचान बनेंगे और राजनीतिक दल में हम लोग अपना चुनाव लड़के एक चुनौती पेश करेंगे और यहाँ पर विधानसभा में किसी भी विधायक को वोट मांग लेके जाएंगे, उसका प्रतिकार किया जाएगा साथी। हम लोग कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे साथी। विधानसभा कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐसे कई विधायक हैं, कहने के लिए चंपई सोरेन जी भी कहते हैं कि मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ। अरे झारखंड आंदोलनकारी हो, माय का लाल हो तो दिखाओ कि मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ और झारखंड अलग आंदोलनकारियों का दर्द मैं रखता हूँ। 4 तारीख को तुमने प्रोमिस किया था माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, वो वादा को निभाइए। आपने क्या किया था? प्रभात खबर और अन्य रिपोर्टरों के सामने आपने कहा था कि 4 तारीख को एक झारखंड आंदोलनकारियों को मैं राजकीय मान सम्मान पहचान देने का काम करूंगा, पेंशन देने का काम करूंगा। कहाँ गया तेरा वादा? आज तक तो जितना भी वादा निभाने का काम किया गया है, मैं डंके की चोट में कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड
अलग राज्य दिया है, पेंशन भी देने का काम किया है साथी, तुम कुछ भी नहीं दिया। यहाँ के भाव और भावनाओं के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो माय माटी की पार्टी कही जाती है, हमारे भाव और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है साथी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा सिर्फ आंदोलनकारियों की बात करती है कि यहाँ की रोजगार, यहाँ की हक, यहाँ के झारखंडियों की बात करती है सर? देखिए, झारखंड बनाने वाले हम लोग हैं, तो झारखंड को सजाना संवारने का दायित्व है यहाँ का, हम लोगों का है। यहाँ के एक एक बच्चों को अधिकार दिलाने का काम है, नियोजन का अधिकार, रोजी रोजगार की गारंटी कराना हमारा दायित्व बनता है। इस अधिकार को हम लोग सरकार के भरोसे छोड़ दिए थे कि माननीय हेमंत सोरेन जी करेंगे, चंपई सोरेन जी करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार करेंगे, लेकिन ये सरकार लोग में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है साथी। निर्णय लेने का क्या कहते ताकत नहीं है कि मैं ये करूंगा तो करके दिखाऊंगा, ये कहने की क्षमता नहीं, करने की क्षमता नहीं है। इनके कलम में ताकत नहीं है। ये लोग भी पूंजीपति का और उपनिवेशवाद का गुलाम बन गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार उपनिवेशवाद का गुलाम बन गया है। झारखंड की हक अधिकार की जब बात आती है सर, तो अभी झारखंड में एक JB-KSS नाम की पार्टी जो है बाहर निकली, उभर कर आई है, जिसके सुप्रीमो जयराम महतो है, वो भी झारखंड की बात करती है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो सही दिशा में लेकर जा रही है कि क्या है? वो कोई बाहर का लड़का नहीं है, वो भी आंदोलनकारी का बेटा है। आंदोलन की बात कर रहा है, माय माटी की बात कर रहा है, हमारे आंदोलन को ही आगे बढ़ा रहा है। हम तो, वो भी बोला कि मैं भी झारखंड आंदोलनकारी का बेटा हूँ। इसलिए मुझे कोई कहने में गुरेज नहीं है साथी कि जिस मूल्य को रक्षा करनी है, हम सभी मिलकर एक बड़े आंदोलन की दिशा में, अभी ये तो क्या कहते हैं, एक चिंगारी फूटा है अभी। ये तो जयराम जी एक छोटा सा चिंगारी है, अभी तो आपका सैलाब होगा झारखंड में साथी, वो देखिएगा। ये झारखंड आंदोलनकारी लोग कोई मामूली आदमी नहीं है। एक तो बेटा दिखा है, हजारों बेटा अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने बाप माँ का पहचान के लिए, इस राज्य में अपनी पहचान के लिए, दुनिया में झारखंड की अपनी पहचान के लिए ये फिर से लड़ेगा साथी। इसकी पृष्ठभूमि ये आज यहाँ पर तैयार हो गई है साथी। झारखंड के जयराम महतो जो कि युवा नेता है, वो कहते हैं कि हमें अभिभावकों की आवश्यकता है, तो क्या आप अभिभावक बनकर के उस पार्टी में सम्मिलित हो करके एक साथ लड़ने काम करिएगा? देखिए, बेटा है तो बेटा को आशीर्वाद लेने के लिए आना चाहिए। अगर बाप को बुलाता है तो ये गलती कर रहा है। बाप होता है, बेटा के पास आके आशीर्वाद लो, दोनों हाथ से हम लोग आशीर्वाद देने के लिए दे रहे हैं, लेकिन घमंड और अहंकार में जीने का काम मत करो। इसलिए साथी, झारखंड आंदोलनकारी को तुम पुत्र हो तो पुत्र का भी दायित्व होता है। आप आइए आंदोलनकारी के बेटा बाप के साथ में आप बैठो, आपको दिशा देने के काम करेंगे। जिस लड़ाई का आप करते हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि 1932 का खतियान का बात कर रहे हो। 1932 का खतियान तेरा बाप नहीं कर सकता है, तो ये सब बात फालतू बात नहीं। 5 जज कमेटी 27 नवंबर 2002 को ही रिजेक्ट कर सका है, तो किसको गुमराह कर रहे हो जी? हाईकोर्ट से ऊंचा हो तुम, बरगला रहा है। ये बरगलाने की बात छोड़ो। इस राज्य में माय माटी और मूल्य की रक्षा करने की लड़ाई में जिस तरह से तुम आगे बढ़े हो, आगे बढ़ो। पूरा कारवां आपके साथ में चलने के लिए तैयार है साथी। झारखंड के आंदोलनकारियों के बाद जो झारखंड के युवा है, झारखंड के जो जनमानस है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? झारखंड के जनमानस के साथ में यही कहना चाहेंगे कि तुम अपनी पहचान को मिटने नहीं दो, अपने अस्तित्व को मिटने नहीं दो, अपना अस्तित्व को, अपना अस्मिता को मत मिटने दो। आज दुनिया में हर आदिवासी लोग का पहचान खत्म हो गया पूरे दुनिया में। आज झारखंड में भी आदिवासी और झारखंडियों की पहचान खत्म होते जा रही है। आज देखिए कि झारखंड का जल जंगल जमीन खनिज संपदा सारा चीज खत्म हो रहा है। आज 1.5 से 2 करोड़ लोग पलायन कर गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। आज चंद मुट्ठी भर लोग, हम लोग झारखंड के लोग बचे हुए हैं, ये भी किसी दिन भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे। पूंजीवाद इतना जोर हावी हो गया है झारखंड में साथी। इसलिए हमें जानना चाहिए कि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जो बचे हुए लोग हैं, जिनका जवानी शेष बचा है, उसे विशेष बचाने की जरूरत है साथी। आज की इस बैठक से क्या निर्णय निकला है सर बाहर? बस एक उलगुलान और करना, पार्ट 2 करना है। हम लोग जवानी दिए हैं, उलगुलान 1 लड़े हैं, अब पार्ट 2 की लड़ाई होगी। वो भीष्म युद्ध की तरह लड़ाई लड़ी जाएगी। हम लोग जब तक नहीं मरेंगे तब तक लड़ाई छोड़ेंगे नहीं साथी, ना गांव छोड़ेंगे ना लड़ाई छोड़ेंगे साथी।